हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 30 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो काफी लंबा रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट्स है, इसके अंदर लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। तो चलो हम ये रिलेशन प्रूफ करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने हमारा वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम अब हम यहां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने ले लिए लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड के लिए अगर सॉल्व करना है तो राइट हैंड साइड में लिखा है 2, इसका मतलब राइट हैंड साइड में ना साइन है, ना कॉस है, ना tan है, कुछ नहीं है, ओनली 2 है। इसका मतलब हमें इस तरह से कुछ रिड्यूस करना है कि सब कुछ कैंसिल हो जाए, सिर्फ 2 ऐसा बचे। चलो देखते हैं कैसे होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो कॉट है, कोसेक है, tan है और सेक है, सभी का फार्मूला यहां लगा देते हैं। सभी को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सभी का फार्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर हम आपको फार्मूलीज की लिस्ट में लेके चले, ये देखो ये सभी फार्मूलीज की लिस्ट है जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिए थे, इसी की हम बात कर रहे थे। ये फार्मूलीज आपके पास होना चाहिए। हम देखो फार्मूला यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कॉट थीटा का फार्मूला यूज करेंगे कॉस बाय साइन, ये देखो ये फार्मूला, ठीक है। कोसेक थीटा का फार्मूला यूज करेंगे 1 बाय साइन, सेक का फार्मूला यूज करेंगे 1 बाय कॉस और tan का फार्मूला यूज करेंगे साइन बाय कॉस। ये फार्मूले इसका अभी हम यूज करने वाले हैं। तो चलो फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ब्रैकेट के साथ है तो फिलहाल हम ब्रैकेट के साथ ही रखते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा का फार्मूला हमने बताए थे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा का फार्मूला बताए थे 1 बाय साइन थीटा। तो फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा का फार्मूला बताए थे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का फार्मूला बताए थे 1 बाय कॉस थीटा। ये देखिए जो फार्मूलेस बताए उसके अकॉर्डिंग हमने यहां सभी को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या करो, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में यहां पे तीनों का 1 2 3 टर्म्स है, सेकंड ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स है, तीनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। एक काम करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों में आसानी से हो नहीं सकता, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, तीनों में एलसीएम ले लो। साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम लो और यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लो। आपको एलसीएम लेना वगैरह आता है क्या? अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, देखो हम आपको यहाँ समझा देते हैं कैसे एलसीएम लेके सॉल्व करना, रिड्यूस करना बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले ये तय करो कि एलसीएम क्या है, आप क्या लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेना चाहते हैं साइन थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे कॉस थीटा। तो देखो आपको क्या करना है, हमने कहा कि यहाँ पे हमें साइन थीटा एलसीएम लेना है ना। तो आपको क्या करना है, जो टर्म आपने एज अ एलसीएम लिया है उससे ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। ये फर्स्ट टर्म को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, थर्ड टर्म को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं, स्टेप वाइज, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है, जो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो लिखने वाले हैं स्टेप, वो लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका जो भी डाउट है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एलसीएम में ही डाउट होता है कि कैसे होता है, तो वो डाउट क्लियर होने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम देखो बिल्कुल स्टेप वाइज हम बता रहे हैं आपको। तो हमने आपको क्या कहा, फर्स्ट ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा, ये देखो ले लिए, फर्स्ट ब्रैकेट में हमने एलसीएम ले लिए साइन थीटा और सेकंड में हम लेंगे एलसीएम कॉस थीटा, देखो ये भी बता देते हैं कॉस थीटा। तो अब हमें क्या करना है, अगर यहां पे एलसीएम साइन थीटा है तो क्या करो, हर टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। देखो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो लिखो साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा है ना, इसको भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। तो देखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये देखिए किए, माइनस अब ये 1 बाय साइन थीटा है ना, 1 बाय साइन थीटा को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो। हर टर्म को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा और लंबा हो रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं हमने ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है एग्जाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि अगर आपको एलसीएम में डाउट है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। हमने जैसा कहा साइन थीटा से हर टर्म को मल्टीप्लाई किए, 1 को मल्टीप्लाई किए, ये टर्म को ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किए, देखो cos थीटा बाई साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस साइन थीटा को 1 बाई साइन थीटा को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में जो किए उधर भी वही करो, बिल्कुल सेम। यहाँ पे हर टर्म को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा, ठीक है, प्लस ये साइन थीटा बाय cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, ये देखो, ये देखिए किए, और ये लास्ट टर्म 1 प्लस cos थीटा को इसको भी cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, ये देखिए। आप देख सकते हैं यहां पे हमने जो किए हैं ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए है, यहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम का कंफ्यूजन आपका पूरा दूर हो जाएगा। ये देखो ऐसा किए, अब इससे क्या होगा, देखो यहां पे देखो साइन थीटा कट गया, यहां पे साइन थीटा कट गया, उसी तरह से यहाँ पे cos थीटा कट गया, यहाँ पे cos थीटा कट गया, और अब जो बचा है बस वो लिखो। एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस कहाँ से आ गया, ये बीच में प्लस नहीं है ना, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, प्लस नहीं आना चाहिए था, और ये ब्रैकेट्स को हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा दिखे। चलो ये हम इसको ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं, चलेगा। ये देखो हमने एलसीएम लिए, एलसीएम के टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कैसे आया वो स्टेप, तो उनके लिए ये स्टेप आपको हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे जो बचा है वो हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट में बचा, इनटू सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ +1, तो हम यहाँ लिख लेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा +1 न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में है cos थीटा। ठीक है, जब आप ये प्रॉब्लम को जब आप अलग अलग बुक से स्टडी करते हैं तो बुक में क्या रहेगा, ये वाला स्टेप दिया रहेगा, ये स्टेप भी दिया रहेगा, इसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप दिया रहेगा। ये वाला स्टेप कोई बुक में दिया नहीं होता, एलसीएम किए कैसे, कैलकुलेशन किए कैसे, कैंसिल क्या क्या किए, ये कोई भी बुक में दिया नहीं रहेगा। यहाँ पे हमने क्यों बताया, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब आपका आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेप जो आई है वो कैसे आई, क्योंकि बुक में ये स्टेप के बाद डायरेक्टली ये स्टेप लिख के होती है, ये स्टेप नहीं लिखी रहती है। एग्जाम में ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है, अगर आपने लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, आप इसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखे तो चलता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है एलसीएम आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। आप दूसरे प्रॉब्लम्स में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। जो टर्म आपको एलसीएम लेना है उससे आपको हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी। यहाँ पे भी हमने वही किए, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा हमेशा, देखो यहाँ साइन थीटा आया, यहाँ कॉस थीटा आया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, देखो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 है, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। देखो हम यहीं पे रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे, तो एक मिनट नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो न्यूमरेटर में हम इसको ऐसा लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने ये इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में दिए। यहाँ पे भी वही करो, यहाँ पे लिखते समय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो और इधर +1 ऐसा लिख लो, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लिखो जो एज इट इज है। देखो कुछ नहीं, हमने रीअरेंज करे बस, बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट इसमें यहाँ पे न्यूमरेटर में ब्रैकेट में दे दिए, इसको ब्रैकेट में दिए, साइन का टर्म पहले लिख लिए, कॉस का बाद में लिखे। अब ये हमने सब क्यों किए, ये हमने सब इसीलिए किए क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में अब a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म तैयार हो गया। देखो ये ब्रैकेट मतलब a, ऐसा मान के चलो a माइनस बी है ना, a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप कौन सा फार्मूला, ये देखो ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके पहले भी कई सारे प्रॉब्लम्स में हमने यूज किया है ये फार्मूला, अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है और ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो लिखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक दूसरे स्लाइड में लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है। तो ये देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, इसके बाद का कंटिन्यू हम यहाँ पे करेंगे। इक्वल टू न्यूमरेटर में ये हम इसको ऐसा लिख रहे हैं,
दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में दे दिए, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, इसको एक और ब्रैकेट में दे दिए, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो लगा दिए हमने फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किए, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। ये देखो हमने कहा था a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है, a की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और b की वैल्यू 1 है, तो ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका एक्सपांशन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर कर लो इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये इसके जगह हो गया 1 +2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 -1 कट जाएगा और बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। और अब यहाँ बचने वाला है 2, क्योंकि सभी टर्म कैंसिल होने वाला है। साइन थीटा के साथ कट गया, कॉस थीटा के साथ कट गया, और ये जो हमें मिला है यही क्या है, यही RHS है, और हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो हमने किस तरह से सॉल्व किया है। चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके बताते हैं आपको कैसे हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो गिवन था हमने सबको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किए। कॉट के जगह कॉस बाय साइन, कोसेक के जगह 1 बाय साइन, टैन के जगह साइन बाय कॉस, सेक के जगह 1 बाय कॉस। फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लेने का प्लानिंग किए, तो ये एलसीएम वाली स्टेप ये देखो यहाँ पे स्टेप वाइज हमने किए। एलसीएम लिए, फिर न्यूमरेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म तैयार हो गया। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने उसको रीअरेंज किया। ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर किए, एक्सपांशन किए, तो ये आया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिए। ये -1 के साथ वो 1 कट हो गया, यहाँ साइन कॉस कट गया, बचा 2, और यही हमारा रिजल्ट है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया है अभी जो एक फार्मूला यूज़ किया है उसकी बात कर लेते हैं हम। ये देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला हमने यूज़ किया है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका हमने यूज़ किया है, और इसके पहले ये फार्मूलेज यूज़ किए थे। ये सभी फार्मूलेज आपको अपने नोटपैड में ज़रूर से लिख के रखना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं फार्मूलेज कितने इंपॉर्टेंट है। और इसको स्टेप वाइज रिड्यूस करना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्टेप वाइज सॉल्व करना, प्रॉपर्ली रिड्यूस करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको घर से ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जब आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 30। इसके पहले के 29 प्रॉब्लम्स वो भी स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।